वीवर्स, अर्थ पर एक ऐसा वायरस फैल गया था ना, जिससे कि सभी लोग एक अलग ही टाइप के ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जा रहे थे और धीरे धीरे करके अर्थ पूरा सुनसान बन गया था। वहाँ पर तो गिने चुने लोग ही रहते थे। उनमें से एक आदमी जिसका नाम विल होता है, वो पूरे शहर में अकेला था। यहाँ पर विल एक हिरन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता रहता है, क्योंकि पूरे शहर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और अब विल को दूसरे जानवरों को खा कर ही अपना पेट भरना था। वो तो उस हिरन पर हमला करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर शेरनी आकर हिरन पर हमला कर देती है। विल के हाथ में गन थी, वो शेरनी को मार सकता था, पर तभी उसके घड़ी का अलार्म बजता है और शाम होने आ जाती है। विल पता नहीं क्या सोचता है और वो शेरनी पर हमला नहीं करता और वापस अपने घर पर आ जाता है। दरअसल वायरस के फैलने पर सारे इंसान ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो गए थे, जो कि सिर्फ रात के टाइम पर ही बाहर निकलते थे और सामने आने वाली किसी भी जिंदा चीज को खा जाते थे। इसीलिए विल अपने कुत्ते जॉन के साथ उसी घर में रहा करता था। विल पूरे घर की दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद कर देता है, ताकि उन ज़ॉम्बीज को जरा सा भी अंदाजा न हो सके कि उस घर के अंदर कोई रहता है। और वो अपने कुत्ते के साथ एक बाथ टब में सो जाता है। बाहर से तो वो सारे ज़ॉम्बीज की काफी ज्यादा आवाजें आ रही थी। अगले दिन सुबह होने के बाद विल बाहर निकल जाता है और एक बड़े से मिलिट्री के प्लेन पर खड़े होकर गोल्फ खेल रहा होता है। तभी उसका कुत्ता जॉन एक हिरन को देखता है और उसे पकड़ने के लिए लगातार उसका पीछा करने लगता है। विल कैसे भी उसके पीछे भागता है और वो दोनों तो एक अंधेरे इलाके में चले जाते हैं। विल को यह अंदाजा था कि वो सारे ज़ॉम्बीज दिन में इसी टाइप के ही अंधेरे इलाके में रहते थे, इसीलिए वो अपने कुत्ते को बचाने के लिए वहाँ पर चला गया था। पर अब काफी देर हो गई थी। वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने विल को देख लिया था और वो उस पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। लकीली विल उस बिल्डिंग की खिड़की को तोड़कर बाहर निकल जाता है और वो सारे ज़ॉम्बीज रोशनी के कांटेक्ट में आते ही मर गए थे, क्योंकि उनकी त्वचा काफी ज्यादा नाजुक थी। विल को अब इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये ज़ॉम्बीज इसी बिल्डिंग में रहते हैं। दरअसल विल एक साइंटिस्ट था जो कि इसी वायरस को ठीक करने के लिए खोज कर रहा था, पर वो वायरस इतना ज्यादा खतरनाक निकला ना कि उसने सभी इंसानों को खत्म कर दिया। अब यहाँ पर विल अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक फंदा बना रहा होता है, जिसमें कि वो उन म्यूटेंट में से एक को पकड़ लेगा और होता भी ऐसा ही है। विल के फंदे में एक ज़ॉम्बी फंस जाता है और वो तो दिखने में काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। विल तो उसे लेकर अपनी लेबोरेटरी में आ जाता है और उस पर वो एंटीडोट का एक्सपेरिमेंट करता है जो कि उसने वहाँ पर रहते हुए बनाया था। वो जैसे ही ज़ॉम्बी के बॉडी में वो एंटीडोट डालता है, स्टार्टिंग में तो वो ज़ॉम्बीज एकदम नॉर्मल था, पर तभी वो तेजी से एकदम जोर से चिल्लाता है, यानी कि विल के एंटीडोट ने काम नहीं किया और अब वो अपने एक्सपेरिमेंट में फेल हो गया था। एक दिन विल जब अपने कुत्ते के साथ शहर में घूमता रहता है, तब वो सामने एक पुतले को दिखता है। दरअसल इस पूरे शहर में विल के साथ कोई भी नहीं था ना, तो वो इन्हीं पुतलों के साथ बात करता था और उन्हें पता नहीं किसी ने बाहर लाकर रख दिया था। तो वो उसे देखने के लिए जब उसके पास जाता है, तभी अचानक उसका पैर एक फंदे में फंस गया था और उसका सर तेजी से जमीन पर लगने की वजह से वो एकदम से बेहोश हो जाता है। दरअसल ये फंदा उन्हीं ज़ॉम्बीज ने लगाया था, जो कि सेम उसी की तरह था जैसा कि विल ने ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए कल बनाया था। ज़ॉम्बीज ने विल के सारे अटैक को देख लिया था और अच्छे से समझकर रात के टाइम पे ये जाल बिछाया था। काफी टाइम बीत जाता है और अब रात होने वाली थी। विल का कुत्ता जॉन भोग भोग कर उसे जगा देता है और विल कैसे भी करके चाकू से रस्सी काटता है और नीचे गिर जाता है, लेकिन हुआ उल्टा। विल का चाकू ही उसे वापस लग गया था और अब वो चल भी नहीं सकता था। धीरे धीरे रात हो रही थी और ये बात विल अच्छे से जानता था कि अगर वो और थोड़ी देर यहाँ पर रुका तो वो ज़ॉम्बीज बाहर निकलकर उसे पूरी तरीके से खा सकते थे। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और वो अपने खूंखार कुत्तों को, जो कि ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो गए थे, उन्हें विल के ऊपर छोड़ देता है। उनमें से कुछ को तो विल मारने में कामयाब हो जाता है, पर विल के कुत्ते जॉन को उन लोगों ने घायल कर दिया था और अब वो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड था। विल कैसे भी करके अपने कुत्ते को लेकर घर पर पहुंचता है और जॉन को ठीक करने के लिए एंटीडोट देता रहता है, लेकिन उसे पता था कि ये एंटीडोट काम नहीं करेगा और अगर अब विल ने जॉन को इसी तरीके से रखा तो वो भी ज़ॉम्बी कुत्ते में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी विल जॉन को पकड़ता है और उसे मार डालता है। ये मोमेंट विल के लिए सबसे डरावना मोमेंट था, क्योंकि उसने जॉन को एकदम छोटे से पाला था और इस पूरे शहर में वो उसका साथी सा बन गया था, पर अब वो भी नहीं रहा और अब जॉन की मेंटालिटी एकदम से बिगड़ने लगी थी। विल को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अगले दिन जब रात होने वाली थी तो वो अपने घर पे न जाकर एक कार में बैठकर उन ज़ॉम्बीज की तरफ बढ़ते रहता है। वो सामने आने वाले सभी ज़ॉम्बीज को टक्कर मारते जा रहा था और अब विल का गुस्सा एकदम 7वें आसमान पर था, क्योंकि उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खोया था। लेकिन कुछ दूर जाकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार एकदम से पलट जाती है। वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज आ गए थे जो कि विल पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, पर तभी वहाँ एक औरत आ जाती है और वो विल को कैसे भी बचाकर एक सेफ जगह पर लेके आ जाती है। वो औरत एक साइंटिस्ट थी और उसका एक बेटा था, लेकिन जब वो औरत जिसका नाम मिया होता है, वो विल को जब यहाँ पर लेके आई थी तो उन सारे ज़ॉम्बीज को पता चल गया था कि वो कहाँ पर है और अब वो सारे ज़ॉम्बीज वहाँ पर हमला करने आ जाते हैं। विल कैसे भी एक गन का यूज करके उनसे बचते रहता है और मिया के पास आकर एक कमरे में बंद हो जाता है। कमरे के बाहर काफी सारे ज़ॉम्बीज जमा हो गए थे और वो तो एकदम से पागल हो गए थे, क्योंकि उनका एक साथी विल
के पास था और वो नहीं चाहते थे कि विल उसे मारे, इसीलिए वो सब यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। पर अब विल को उस पकड़े गए ज़ॉम्बी से एंटीडोट मिल गया था, इसीलिए वो एंटीडोट निकालकर मिया को दे देता है और दूसरे शहर में जहाँ पर कोई भी इंसान बचे हो उनके पास जाने के लिए कहता है। मिया तो चले जाती है। उन सारे ज़ॉम्बी ने वहाँ का शीशा तोड़ दिया था और अब विल भी डायनामाइट लेकर उनके तरफ भागने लगता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और विल के साथ साथ वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज मारे जा चुके थे। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।